आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 13/2/2026 और हम लोग शाम का वचन पढ़ेंगे। लेवीवृत्ता उसका 14 अध्याय। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कोढ़ी के शुद्ध ठहरने की व्यवस्था यह है कि वह याजक के पास पहुंचाया जाए और याजक छावनी के बाहर जाए और याजक उस कोढ़ी को देखे, और यदि उसके कोढ़ की व्याधि चंगी हो गई हो तो याजक आज्ञा दे कि शुद्ध ठहरने वाले के लिए 2 शुद्ध और जीवित पक्षी देवदारू की लकड़ी और लाल रंग का कपड़ा और जूफे से सब लिए जाएं, और याजक आज्ञा दे कि एक पक्षी बहते हुए जल के ऊपर मिट्टी के पात्र में बलि किया जाए। तब वह जीवित पक्षी को देवदारू की लकड़ी और लाल रंग के कपड़े और जूफा उन सबों को लेकर एक संग उस पक्षी के लहू में से बहते हुए जल के ऊपर बलि किया गया है डुबा दे, और कोढ़ से शुद्ध ठहरने वाले पर 7 बार छिड़क कर उसको शुद्ध ठहराए। तब उस जीवित पक्षी को मैदान में छोड़ दे, और शुद्ध ठहरने वाले उसे अपने वस्त्रों को धोए और सब बाल मुंडवा कर जल से स्नान करे। तब वह शुद्ध ठहरेगा और उसके बाद वह छावनी में आने पाए, परंतु 7 दिन तक अपने डेरे से बाहर रहे, और 7वें दिन वह सिर, दाढ़ी और भौहें के बाल मुंडवाए और सब अंग मुंडन कराए और अपने वस्त्रों को धोए और जल से स्नान करे। तब वह शुद्ध ठहरेगी। 8वें दिन वह 2 निर्दोष भेड़ के बच्चे और 1 वर्ष की निर्दोष भेड़ की बच्ची और अन्नबलि के लिए तेल से सना हुआ एपे का 3 दाई अंश मैदा और लोज भर तेल लाए, और शुद्ध ठहरने वाला याजक इन वस्तुओं समेत उन शुद्ध होने वाले मनुष्यों को यहोवा के सम्मुख मिलाप वाले तंबू के द्वार पर खड़ा करे। तब याजक एक भेड़ का बच्चा लेकर दोषबलि के लिए उसे और उस लोज भर तेल को समीप लाए, और इन दोनों को हिलाने की भेंट के लिए यहोवा के सामने हिलाए। और वह उस भेड़ के बच्चे को उसी स्थान पर जहाँ पाप बलि और होम बलि पशु का बलिदान किया करेगा, अर्थात पवित्र स्थान में बलिदान करे, क्योंकि जैसा पाप बलि याजक का निज भाग होगा वैसा ही दोष बलि भी उसका निज भाग ठहरेगा। वह परम पवित्र है। तब याजक दोष बलि के लहू से कुछ लेकर शुद्ध ठहरने वाले के दाहिने कान के सिरे पर और उसके दाहिने हाथ के दाहिने अंगूठे पर लगाए। तब याजक उस लोज भर तेल में से कुछ लेकर अपने बाएं हाथ की हथेली पर डाले, और याजक उसको दाहिने हाथ की उंगली से अपने बाईं हथेली से तेल डुबाकर उस तेल से कुछ अपनी उंगली से यहोवा के सम्मुख 7 बार छिड़के, और जो तेल उसकी हथेली पर रह जाए याजक उसमें से कुछ शुद्ध होने वाले के दाहिने कान के सिरे पर और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठों पर दोषबलि के लहू के ऊपर लगाए, और जो तेल याजक की हथेली पर रह जाए उसको वह शुद्ध होने वाले के सिर पर उडेल दे, और याजक उसके लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे। याजक पाप बलि को भी चढ़ाकर उसके लिए जो अपनी अशुद्धता से शुद्ध होने वाले हो प्रायश्चित करे, और उसके बाद होम बलि पशु का बलिदान करे, अन्न बलि समेत वेदी पर चढ़ाए, और याजक उसके लिए प्रायश्चित करे और वह शुद्ध ठहरेगा। परंतु यदि वह दरिद्र हो और इतना लाने के लिए उसके पास पूंजी ना हो, तो वह अपना प्रायश्चित कराने के निमित्त हिलाने के लिए भेड़ का बच्चा दोष बलि के लिए और तेल से सना हुआ एपे का 10वांश मैदा अन्न बलि करके और लोज भर तेल लाए, और 2 पंडुकियां कबूतरी के 2 बच्चे लाए जो वह ला सके, और इसमें से एक तो पाप बलि के लिए और दूसरा होम बलि के लिए हो। और 8वें दिन वह इन सबों को अपने शुद्ध ठहरने के लिए मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सम्मुख याजक के पास ले आए। तब याजक उस लोज भर तेल और दोष बलि वाले भेड़ के बच्चे को लेकर हिलाने की भेंट के लिए यहोवा के सामने लाए, और फिर दोष बलि
कि भेड़ के बच्चे का बलिदान किया जाए और याजक उसके लहू में से कुछ लेकर शुद्ध ठहरने वाले के दाहिने कान के सिरे पर उसके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठे पर लगाए। फिर याजक उस तेल में से कुछ अपने बाएं हाथ की हथेली पर डालकर अपने दाहिने हाथ की उंगली से अपनी बाईं हथेली पर के तेल में से कुछ यहोवा के सम्मुख 7 बार छिड़के। और याजक अपनी हथेली पर के तेल में से कुछ शुद्ध ठहरने वाले के दाहिने कान के सिरे पर और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठे पर दोष बलि के लहू के स्थान पर लगाए। और जो तेल याजक की हथेली पर रह जाए उसे वह शुद्ध ठहरने वाले के लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करने को उसके सिर पर डाल दे। तब वह पंडूकों या कबूतरी के बच्चों में से जो उसे ला सका हो वह एक को चढ़ाए, अर्थात जो पक्षी वह ला सका हो उसमें से एक को पाप बलि के लिए वह अन्नबलि समेत दूसरे को होम बलि के लिए चढ़ाए। इस रीति से याजक शुद्ध ठहरने वाले के लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे। जैसे कोढ़ की व्याधि हुई हो और इतनी पूंजी न हो कि वह शुद्ध ठहरने की सामग्री ला सके, तो उसके लिए यह व्यवस्था है। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, जब तुम लोग कानान देश में पहुंचो जैसे मैं तुम और तुम्हारी निजी भूमि होने के लिए देता हूँ, उस समय यदि मैं कोढ़ की व्याधि तुम्हारे अधिकार के किसी घर में दिखाऊं तो उसका वह घर हो और वह आकर याजक को बता दे कि मुझे ऐसा दिखाई पड़ता है कि घर में मानो कोई व्याधि है। तब याजक आज्ञा दे कि उस घर में व्याधि देखने के लिए मेरे जाने से पहले उसे खाली करो। कहीं ऐसा ना हो कि वह जो कुछ घर में हो वह अशुद्ध ठहरे और पीछे याजक घर देखने को भीतर आए, तब वह उस व्याधि को देखे। और यदि वह व्याधि घर की दीवार पर हरी हरी या लाल लाल मानो खुदी हुई लकीरों के रूप में हो, तो उसकी लकीरें दीवार में गहरी देख पड़ती हो, तो याजक घर के बाहर द्वार पर जाकर घर को 7 दिन तक बंद रखे। और 7वें दिन याजक आकर देखे कि यदि वह व्याधि घर की दीवारों पर फैल गई हो, तो याजक आज्ञा दे कि जिन पत्थरों की व्याधि है उसे निकालकर नगर के बाहर किसी अशुद्ध स्थान में फेंक दे और वह घर के भीतर ही भीतर चारों ओर खुरचवाए और खुरचन की मिट्टी नगर के बाहर किसी अशुद्ध स्थान में डाली जाए और उन पत्थरों के स्थान पर उसके दूसरे पत्थर लगाए जाएं। और याजक ताजा गारा लेकर घर की जोड़ाई करे। यदि पत्थरों से निकल जाने और घर खुरचे और लेसाए जाने के बाद वह व्याधि फिर घर में फूट निकले, तो याजक आकर देखे और यदि वह व्याधि घर में फैल गई हो तो वह जान ले कि घर में गलित कोढ़ है और अशुद्ध है। वह उस सारे गारे समेत पत्थर, लकड़ी और घर को खुदवाकर गिरा दे और उन सब वस्तुओं को उठाकर नगर के बाहर किसी अशुद्ध स्थान में फेंकवा दे। और जब तक वह घर बंद रहे तब तक यदि कोई उसमें जाए तो वह सांझ को शांत तक अशुद्ध ठहरे। और जो कोई उस घर में सोए वह अपने वस्त्र को धोए, और जो कोई उस घर में खाना खाए उसके वस्त्रों को धोए। पर यदि याजक आकर देखे कि जब से घर लेसा गया है और उसमें व्याधि नहीं फैली है, तो यह जानकर कि व्याधि दूर हो गई है, घर को शुद्ध ठहराए और उस घर को पवित्र करने के लिए 2 पक्षी देवदारू की लकड़ी, लाल रंग का कपड़ा और जूफा लाए और एक पक्षी बहते हुए जल के ऊपर मिट्टी के पात्र में बलिदान करे। तब वह देवदारू की लकड़ी, लाल रंग के कपड़े और जूफा और जीवित पक्षी को, इन सबों को लेकर बलिदान किए हुए पक्षी के लहू में से कुछ बहते हुए जल में डुबा दे और उस घर में 7 बार छिड़के। इस प्रकार वह पक्षी के लहू और बहते हुए जल और जीवित पक्षी और देवदारू की लकड़ी और जूफा और लाल रंग के कपड़े के द्वारा घर को पवित्र करे। तब वह जीवित पक्षी को नगर से बाहर मैदान में छोड़ दे। इसी रीति से वह घर के लिए प्रायश्चित करे
तब वह शुद्ध ठहरेगा। सब भांति के कोढ़ की व्याधि और सेहुआ और वस्त्र और घर के कोढ़ और सूजन और पपड़ी और दाग के विषय में शुद्ध और अशुद्ध ठहराने की शिक्षा देने की व्यवस्था यही है। सब प्रकार के कोढ़ की व्यवस्था यही है। आमीन।